Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see कि MBA CET के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी तुम्हारा 9th एंड 10th मार्च टेंटेटिव डेट है, तुम्हारा रिसेंटली स्नैप भी खत्म हो गया है, ऑब्वियसली अभी जैट आएगा जैन में, बट अभी MBA CET के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये वीडियो देखने के पहले डू चेकआउट आर 80 डेज स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जो है, ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी. बेसिकली वो वीडियो में हर एक टॉपिक प्लस तुमने वो टॉपिक कब पढ़ना चाहिए, तो इट्स नॉट अ टाइम टेबल, इट्स बेसिकली अ टारगेट, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, तो वो वीडियो जरूर देखना है. अभी उसका ही एक्सटेंशन समझो, बट अभी पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो में पूरा डिस्कशन होने वाला है कि आर यू अ रिपीटर, आर यू अ फ्रेशर, तुम लोग जॉब कर रहे हो तो कैसे सब कुछ मैनेज करना है, वो सब ये वीडियो में देखने वाले. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट या तुम बहुत पहले से पढ़ रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डू चेक आउट दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो बिकॉज लेंथ वीडियो की ज्यादा होगी, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो ऑल्सो इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, तो दोनों पार्ट्स देखना जरूर, मतलब यू हैव टू सी बोथ द पार्ट्स, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है. ऐसे मत करो कि एक पार्ट देख रहे हो दूसरा स्किप करो. डू चेक आउट बोथ द वीडियोस. ऑलराइट, बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू. हाइपर बूस्ट करके हमारा एक बूस्टर प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 3rd फरवरी से. 3rd फरवरी से एवरीडे लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं उसमें. तो वो हाइपर बूस्ट प्रोग्राम बहुत लोगों को अच्छा लगा, लास्ट ईयर भी था वो, बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ. एक फीडबैक ऐसा था कि हमको लाइव चाहिए सर, तो हम लोग जनरली स्टूडेंट्स का ही सुनते, स्टूडेंट से फीडबैक लेके इंप्लीमेंट करते, तो वी आर कमिंग विथ लाइव हाइपर बूस्ट, जिससे और फायदा होने वाला है. वो लाइव सेशंस का तुम्हें रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है. सो किसके लिए, हु इज दिस प्रोग्राम फॉर? दिस प्रोग्राम इज फॉर एनीवन हु इज स्टक एट अ स्कोर. एक मतलब प्लेटू रीच हुआ है कि 80 से 100 नहीं जा रहा है, या 100 से 120 नहीं जा रहा है, 120 से 140 नहीं जा रहा है, 140 से 145 नहीं जा रहा है, तो उनके लिए, ठीक है. दिस इज ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु वांट रिविजन, कि हमको प्रॉपर सारी टॉपिक्स की सिस्टमैटिकली रिविजन होनी चाहिए विद प्रैक्टिस. दिस इज नॉट फॉर दोज पीपल कि जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रेप और उनको हाइपर बूस्ट में आना है कि 3rd फरवरी से, मतलब तुम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा मतलब सिस्टमैटिकली काफी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ 3rd फरवरी तक, देन ज्वाइन द प्रोग्राम डेफिनेटली, अदरवाइज डोंट ज्वाइन, वो फिर तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि दिस इज फॉर देन दोज पीपल की जिनका पढ़ाई हुआ है, रिवीजन चाहिए. एंड वी आर गोइंग टू ओनली टेक लिमिटेड पीपल, क्योंकि कैसा है, बहुत बार हम लोगों ने देखा कि बाकी के भी बूस्टर प्रोग्राम्स अगर रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि ठूस ठूस के भरे रहते हैं, और कि बहुत स्टूडेंट्स ले रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो हमें पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, तो हम लोग लिमिटेड सीट्स ही रख रहे हैं, हम लोग ज़्यादा लोगों को लेंगे नहीं, ठीक है. और हमारा कैसा है कि ऐसा नहीं कि हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक्स ही, जैसे हम लोग एवरीडे ले रहे 3rd फरवरी से, तो सारे टॉपिक्स कवर करने. बहुत बार बाकी के लोग क्या करते हैं कि सिलेक्टेड टॉपिक्स ही लेते हैं और फिर उनका 4-5 दिन में खत्म होता है, फिर नई बैच 4-5 दिन नहीं, हम लोग एक ही बैच लेने वाले, उसमें भी कम लोग लेने वाले, एवरीडे लाइव रहेगा, उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा. ऑलराइट, ऑल्सो देयर इज दिस प्रोग्राम कॉल्ड ब्लिट्जक्रिग. तो ब्लिट्जक्रिग इज अ क्रैश कोर्स प्रोग्राम. इट इज फॉर दोज पीपल अगेन की जो कैट के लिए पढ़ाई कर रहे थे, अभी MBA CET के लिए अलग करना है, जो रिपीटर्स है उनको फास्ट कवर करना है. ब्लिट्जक्रिग इज फॉर दोज पीपल. फॉर एनी अदर पीपल हमारे बाकी के बंडल्स भी है गाइस. सेज मोड जो हमारा सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट बंडल है, वो भी चेक कर सकते हो. ऑप्टिमस बंडल्स, देयर आर डिफरेंट बंडल्स. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ऑलराइट, तो वी हैव डिवाइडेड दिस वीडियो का जो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स. बेसिकली एक ऐसे लोग की जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम, ऑलराइट, दोज पीपल हु आर राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दोज हु आर रिपीटर्स या कैट एस्पिरेंट्स थे, या स्नैप के लिए पढ़ रहे थे, या जैट के लिए पढ़ रहे थे, या एनमैट के लिए पढ़ रहे थे, कोई जीमैट के लिए पढ़ रहा है, कोई बैंकिंग के लिए पढ़ रहा है, कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, या फिर रिपीटर्स, उनके लिए हम लोगों ने एक कॉलम बनाया, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइमर्स. ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेप, तुमको क्या करना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट देना है, बेसिकली CET का एक मॉक देना है. ऑलराइट, आई नो कि तुमको लगेगा कि अरे सर पर मैंने पढ़ाई ही नहीं की है. ऑलराइट, इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर फर्स्ट टाइमर, वेदर यू आर रिपीटर, डू गिव द डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है तो डू चेकआउट, हमारी डायग्नोस्टिक टेस्ट देख सकते हो. TBT का फ्री मॉक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी.
प्रॉपर उसका एनालिसिस करो, मॉक एनालिसिस का अलग से वीडियो देखो, ठीक है। वो मॉक के प्रॉपर मतलब वीडियो सॉल्यूशंस है, एंड ऑल्सो वो मॉक सीईटी लेवल या सीईटी +1 लेवल की है, सीईटी से इजी लेवल की नहीं है। तो उससे बेसिकली वो क्यों देना है तुमने, डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्यों देना है फर्स्ट टाइमर्स ने, तुमको समझेगा अच्छा कॉन्ट्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा कॉन्ट्स में मेरा ये वीक एरियाज है, ठीक है, अरे ये मेरे को आ रहा है, ये शायद से मैंने देखो, क्योंकि कैसा है कि अपना जो भी ये जो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स है ना, ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे लेवल पे, कोई तुमने एमटीएस दिया है, एनटीएस एग्जाम दिया, स्कॉलरशिप एग्जाम्स दिया, केवीपीवाई एग्जाम्स दिया, उसकी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहते तो कहीं ना कहीं तुमने देखे रहते, अगर तुमने वैसे एग्जाम्स भी दिए तो यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। तो बस तुमको एक अंदाजा चाहिए, इसलिए तुम लोगों ने फर्स्ट टाइमर वालों ने डायग्नोस्टिक टेस्ट देना है। 4 सेक्शंस होते हैं, एलआर, कॉन्ट्स, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सबको पता है। तो उससे तुम्हारा फ्यूचर प्रेप या आगे का प्रेप ये डायग्नोस्टिक टेस्ट पे डिसाइड होगा। एंड रिपीटर्स के लिए तो इसलिए देना है, या कैट एस्पिरेंट्स के लिए इसलिए देना है, कैट वालों के लिए क्यों देना है कि सीईटी इज द डिफरेंट लाइक बॉल गेम ऑल टुगेदर, ठीक है। इट्स मोर ऑफ अ स्पीड टेस्ट, कैट तुम्हारा इज मोर लॉजिकल, वहां पे टाइम दे सकते हो, वहां पे तुम्हें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करने होते और कर भी नहीं सकते हो। सीईटी कैसा है कि एटलीस्ट 200 के 200 क्वेश्चंस एक बार देखने होते, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगानी होती, इसलिए तुम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट दो कि अच्छा ये मेरा टॉपिक वीक है, ये मेरा सेक्शन वीक है, तुमको उससे समझेगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ मस्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आजकल में डायग्नोस्टिक टेस्ट दे दो, ऑलराइट। उसके बाद क्या है कि जो फर्स्ट टाइमर्स रह गए उनका फोकस ज्यादा होना चाहिए कंसेप्ट्स एंड एक्यूरेसी पे, ठीक है कि नहीं। मैं कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, सिलेबस कंप्लीशन पे ज्यादा फोकस करूंगा, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। पैरेलली ऑब्वियसली तुम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो बिकॉज इट्स अ स्पीड टेस्ट, बट इनिशियल फोकस शुड बी ऑन दिस टू थिंग्स एंड नॉट ऑन द स्पीड, एज अपोज टू दिस गाइज। इन्होंने भी कंसेप्ट पे, लेट्स से कि तुम डायग्नोस्टिक टेस्ट, तुम कैट वाले हो, तुमको अच्छा स्कोर आता है, लेट्स से कि 100 स्कोर, विच इज अ डिसेंट स्कोर इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, बट तुम लोगों ने क्या करना है फिर, एनालिसिस करना है, अरे ये मेरे वीक एरियाज है, उस पर मैं फोकस करता हूं, तो कंसेप्ट भी तुमने बिल्ड करना है। इन्होंने पूरा का पूरा कंसेप्ट, सिलेबस कंप्लीशन, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। तुम लोगों ने जो रिपीटर्स है या कैट के लिए जो पढ़ रहे थे, कंसेप्ट्स पे तो फोकस करना है, क्योंकि बिकॉज देर आर अ फ्यू कंसेप्ट्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू सीईटी एंड नॉट देयर इन योर कैट एग्जाम्स, बट तुमने ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब फोकस ऑन योर स्पीड, ऑब्वियसली एक्यूरेसी वगैरह तो उस पर भी फोकस करना है, बट कैसा है कि बिकॉज यू आर अ रिपीटर या कैट एस्पिरेंट, तुमने एक लेवल ऊपर जाना है। तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते हो कि जो फर्स्ट टाइमर कर रहे वही तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। तो तुमने एक लेवल ऊपर जाना है, यू शुड फोकस ऑन स्पीड बिल्डिंग, यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तुम्हारे वीकनेसेस जो है उसके टेस्ट देते रहो, सेक्शनल्स दे सकते हो तो सेक्शनल्स दो, ठीक है। तो बेसिकली तुमने प्रैक्टिस पे भी फोकस करना है, कंसेप्ट्स तो होनी चाहिए पैरेलली, बट स्पीड भी इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिपीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट जो आएगा, तो प्रीवियस एग्जाम जो तुमने दी है ना उसका एनालिसिस, तो ये तुम लोगों के लिए नहीं गाइस जो फर्स्ट टाइमर्स है, ऑलराइट, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर रिपीटर्स एंड कैट एस्पिरेंट्स, या बाकी एग्जाम्स के भी। तुमने क्या करना है, लेट्स से यू गाइस रोट कैट, तो व्हाट वेंट राइट ड्यूरिंग कैट, व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसे दो सेपरेट आएगा तुम्हारा, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग कैट, कैट के दिन पे, कैट के एक्चुअल एग्जाम के दिन पे। एंड और एक तुमने टेबल बनाना चाहिए कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वीक पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो एक हफ्ते में व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि तुम क्या अलग कर सकते थे तुम्हारे प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तुम्हारा डेली जो सुबह में लेट उठा, अरे मेरा शाम के स्लॉट में था, मेरे को शाम तक नींद आ गई, वो सब, ठीक है। तो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एनमैट दिया तो एनमैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई स्नैप दिया तो स्नैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी एग्जाम तुम दे रहे हो, अभी जैट दोगे जैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों करना है ये, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट रिपीट दिस मिस्टेक्स अगेन ड्यूरिंग सीईटी, इसलिए हमें ये करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट गेट्स एनालाइज्ड, ठीक है, अभी हमारे जो, मैं ये बार बार बोलता हूँ, ठीक है, कि जो हमारे ऑपरेशंस के सर थे, मोराडियन सर करके जीबीआईएमएस में, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से दिस, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स एनालाइज्ड, व्हाट गेट्स एनालाइज्ड गेट्स एक्टेड अपॉन। तो तुमको मतलब एक पाथ होना चाहिए ना कि मैं, ठीक है, ये मैंने मेजर किया, अभी ये मेजरिंग ही है बेसिकली, इसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करूंगा और उसके ऊपर मैं अभी एक्शंस लूंगा। और एक्शंस क्या रहेगी कि नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन,
और मेकिंग द सेम थिंग्स दैट वर्क फॉर यू डूइंग देम अगेन. ठीक है, तो व्हाट वेंट राइट वी हैव टू डू अगेन और इंप्रूव दैट, एक लेवल ऊपर लेके जाना है. तो डू दिस एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए. अभी तुम्हारा प्रेप स्टार्ट होगा. ठीक है, ये इनिशियल अपना बिल्ड हो गया, अभी तुम्हारा प्रेप स्टार्ट होगा. फर्स्ट टाइमर्स ने प्योरली टीबीटी मैट्रिक्स फॉलो करना है, तो वी आर ऑल्सो मेकिंग लाइक अपडेटेड टीबीटी मैट्रिक्स बना रहे बेस्ड ऑन ये जो पास्ट 3 इयर्स के अलग अलग क्वेश्चंस या रिसेंटली स्नैप में कुछ अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए जो यहाँ पे भी मतलब सीईटी में भी एक्सपेक्टेड है कि अपडेटेड टीबीटी मैट्रिक्स बना रहे. तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी. डू चेक आउट दैट वीडियो. बेसिकली क्या है, इसके बेसिस पे मतलब कौन सा टॉपिक पे कितना वेटेज है, दैट इज व्हाट बेसिकली टीबीटी मैट्रिक्स इज. और कौन से टॉपिक्स तुमने पहले करने चाहिए, दैट इज योर टीबीटी मैट्रिक्स. तो जो फर्स्ट टाइमर्स है उन्होंने प्योरली टीबीटी मैट्रिक्स फॉलो करना चाहिए. रिपीटर्स जो है उन्होंने वापस से, जैसे अभी अपन ने एक टेबल बनाया था, तुमने हर एक सेक्शन के लिए तुम्हारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का टेबल बनाना है. तुम्हारे एलआर के लिए, तुम्हारे कॉन्ट्स के लिए, वर्बल के लिए, नॉन वर्बल का एलआर में ही डाल दो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का. बट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से तुमने फिर पढ़ाई करनी है. जो स्ट्रेंथ वाले उसके ज्यादा प्रैक्टिस करो, जो वीकनेसेस वाले उसके तुम्हें कंसेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. ठीक है, ऑब्वियसली वीकनेसेस मतलब क्या है कि जिसमें तुमको मे बी एक्यूरेसी कम है, टाइम ज्यादा लग रहा है, एक्यूरेसी ज्यादा है पर टाइम बहुत लग रहा है, तभी भी वो वीकनेस में आएगा. मीडियम या मीडियोकर में कुछ मत रखो, या तो स्ट्रेंथ या वीकनेस, एवरेज ऐसा कोई टॉपिक नहीं, स्ट्रेंथ या वीकनेस. ठीक है, एंड इसके बेसिस पे पढ़ाई करो इन कीपिंग इन टच विद द टीबीटी मैट्रिक्स ऑल्सो. तुम लोगों के लिए भी टीबीटी मैट्रिक्स काम का है. डू चेक आउट टीबीटी मैट्रिक्स बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेप एज वेल. लेट्स लुक एट द फिफ्थ पॉइंट, डेली टारगेट्स. ठीक है, जो अपना 80 डे स्ट्रैटेजी, वहां पे एक अलग से डेली टारगेट का तुम्हें कॉलम बनाए. दिस इज व्हाट डेली टारगेट इज ऑल अबाउट. ठीक है गाइज, तुम्हारे टेलीग्राम के क्वेश्चंस होने ही चाहिए. टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगी अभी तुम्हें, ग्रुप एज वेल एज हमारा जो चैनल है उसकी. तो वहां पे कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल के डेली क्वेश्चंस डालते. वर्बल में भी हम लोग वोकैब शीट डालते. वहां से डायरेक्टली वोकैब शीट्स के जो इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स यूज हो रहे एग्जाम्स में. ठीक है, डायरेक्टली. तो डू रेफर टू दैट शीट. डेली टारगेट रखो, ऐसे मत करो कि नहीं महीने का मैं एक दिन में करूंगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा. डेली रखो डेली टारगेट. एंड ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ रहे हो तुम सी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या लेट्स से सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ो. ठीक है, जैट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हो तुम, जी के ये सब एग्जाम्स में आता है, तो एडिटोरियल सेक्शंस डेली होना चाहिए. दिस शुड बी योर डेली टारगेट. ठीक है, ये इसके सिवा सोना नहीं, मतलब सो गए, ध्यान में आया अरे आज मेरा डेली टारगेट नहीं हुआ, आज मैंने कॉन्ट्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा. उठो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कॉन्ट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करो, देन गो बैक टू बेड. यू शुड बी दैट सीरियस अबाउट योर डेली टारगेट्स, नहीं तो वो मतलब नहीं है. एंड कमिंग टू योर फाइनल पॉइंट, ऑब्वियसली वीकली टारगेट्स. मंडे टू संडे जैसे 80 डे वाली स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया है कि पढ़ाई भी कर रहे, संडे को रिविजन भी कर रहे. सेम गाइस, तुमको भी, तुम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हो फिर, जैसे 80 डे स्ट्रैटेजी में बोला है कि जिनकी पढ़ाई आगे हुई है या ज्यादा हुई, गिव सेक्शनल्स. ठीक है, तुम मॉक्स एक लेवल पहले स्टार्ट कर सकते हो, बट आइडियली ना मॉक्स ज्यादा देने से ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं है. जो रिपीटर्स है वो ज्यादा से ज्यादा 30 मॉक्स दो, जो फर्स्ट टाइमर्स है वो 20 दिया तभी भी चलेगा. ठीक है, बहुत मॉक्स में 50 मॉक्स दूंगा उससे बहुत फायदा नहीं, पर ये 30 की 30 मॉक्स का ना एनालिसिस होना चाहिए. ठीक है, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट. तो तुम हर 2 मॉक के बाद अलग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, फिर लास्ट के जैसे मैंने वो 80 डे स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला कि 4 मॉक्स अपन रख रहे, फाइनल जो डी डे पे स्ट्रैटेजी वो उसका इटरेशंस अपन लास्ट के 4 मॉक्स में करने वाले, वो सब याद रखो. ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रह गए ask them in the comment section below guys. I hope this video is helpful. कुछ भी डाउट्स रह गए ask them in the comment section below. I hope you have liked the video. Don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to click on the bell icon for getting more such notifications. Also इसके पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितना मैंने पढ़ना चाहिए, मैं मतलब जितना मेरे पास टाइम है उसमें और मैं ज्यादा पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ, वो सब पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले. तो पार्ट 2 भी इंपॉर्टेंट है. पार्ट 1 तुम्हें हेल्पफुल लगा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. तो उस हिसाब से सजेशंस भी दो कि ये इंक्लूड करो, वो होना चाहिए, इस पे एक वीडियो बनाओ. सो
we do listen to our students. We'll make a video on whatever you guys have, like if you guys have any suggestions for us, उस पे हम लोग video बनाएंगे. That's it for this video guys. See you in the next video. Thank you.